अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका भाई अब्दुल्ला अभी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो माज़रत, काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिला, कुछ मसरूफियात। आज की वीडियो खुसूसी उन लोगों के लिए है जो फ़र्स्ट टाइम यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह का सफ़र करें एज अ स्टूडेंट या एज अ वर्कर, मोस्टली एज अ स्टूडेंट के लिए। आज मैं इस वीडियो में ये कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं जब आप पाकिस्तान से आ रहे हों। तो आपने क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या चीज़ें साथ लानी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो चीज़ें यहाँ पे आके ज़रूरत पड़ती हैं आपको मैं वो बताता हूँ ताकि आपके लिए यहाँ पे बाद में आसानी हो। आपने आने से पहले जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें सबसे पहले आप अपना क्रिमिनल सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, वो अपना बनवाना है। वो आप इस तरह बनवा सकते हैं कि करीबी किसी भी ई सर्विसेज सेंटर आजकल हर जगह बने हुए हैं, हर शहर में, तो आप उधर जाएँ। ये जो काम है ई क्रिमिनल सर्टिफिकेट वाला, ये आपका तब होता है जब आपका वीज़ा आ गया हो। जब आपका वीज़ा आ जाए, पासपोर्ट कलेक्ट करें, ई सर्विस सेंटर जाएँ, उनको बोलें कि मुझे क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको क्रिमिनल सर्टिफिकेट बना देते हैं। जब वो आपका 1-2 दिन लगते हैं, 3 दिन, कुछ फ़ीस भी होती है आई गेस इसकी, तो वो जब आ जाता है उसके बाद आपने उसको मोफा से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से उसको अटेस्ट करवा लेना है। दूसरी चीज़ आपने करनी है जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। फिर उस वीज़ा आने के बाद जब आपका वीज़ा आ जाता है फिर आप उस अपने ड्राइविंग लाइसेंस को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करवाएं। ये 2 चीज़ें होंगी। ये दोनों चीज़ों का मकसद ये है कि जब आप जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो यूज़ होता है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे आके कुछ सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, तो सिक्योरिटी की जॉब के लिए यहाँ पे आपको एसआईए बैज बनवाना पड़ता है। उसके बगैर आप सिक्योरिटी की जॉब नहीं कर सकते। तो उसके लिए एसआईए जो सिक्योरिटी का बैज बनवाने के लिए आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जो पाकिस्तान से आप बनवाते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा जो इंटरनेशनल लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे उसका यूज़ ये है कि आप यहाँ पे अगर आपके पास यूके का लाइसेंस नहीं है तो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे 1 साल यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। 1 साल ऐसे कि जिस दिन आपका वीज़ा लगा है, फॉर एग्जांपल आपको 1 अगस्त का आपका वीज़ा लगा है, तो आप अगले साल 1 अगस्त तक वो इंटरनेशनल लाइसेंस में यहाँ गाड़ी चला सकते हैं। ये 2 चीज़ें होंगी। अगर आप आ रहे हैं वहाँ से फर्स्ट टाइम, तो आप आने से पहले अपने अकोमोडेशन का यहाँ पे सेट करके रखें सारा हिसाब। तो आप अपनी अकोमोडेशन अपने किसी दोस्त को बोल दें, किसी फैमिली मेम्बर अगर आपका यहाँ पे कोई है उसको बोल दें आपकी अकोमोडेशन वो ढूंढ के रखे। नहीं तो ऑनलाइन जो ग्रुप्स हैं, जिस तरह अगर मैं ग्लासगो में हूं, तो ग्लासगो वर्कर यूनियन है। नहीं तो अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी के जो आपके ग्रुप्स हैं उसमें आप किसी से पूछ लें। फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इसमें तो आप इनसे किस तरह अपनी जो अकोमोडेशन है वो सबसे पहले करके लाएँ। उसका वो इसलिए कि यहाँ पे अकोमोडेशन का बहुत मसाइल है, बहुत ज़्यादा मसाइल है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो अकोमोडेशन यहाँ पे मिलती ही नहीं है, और अगर मिलती है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। तो आप शेयरिंग पे आ जाएँ या किस तरह आ जाएँ, यानी कि आने से पहले अपनी अकोमोडेशन सेट करके रखें, क्योंकि यहाँ पे जो होटल हैं वो क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं, तो ज़्यादा दिन उनमें स्टे नहीं कर सकते। यहाँ पे क्योंकि मौसम मोस्टली ठंडा ही रहता है, सर्दियों में तो बर्फ़बारी और गर्मियों में भी ठंड रहती है। तो आने से पहले अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और शलवार कमीज़ वाले हैं, तो जनाब 2 जोड़े शलवार कमीज़ इनफ है, मोर देन इनफ है। एक जुम्मे के लिए होगा और एक ईद वगैरह त्यौहार के लिए। अदरवाइज़ उसके अलावा आप ट्राउज़र, टी शर्ट्स, 2 पेयर शूज़ के रख लें आप, और शूज़ ऐसे रखें जो वाटर प्रूफ हों, जिनमें पानी नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली बारिशें हो रही होती हैं जब आप यहाँ पे आके काम करते हैं, क्योंकि कभी ज़्यादा चलना पड़ता है, पैदल ट्रैवल करना पड़ता है, साइकिलिंग करनी पड़ती है। तो वो शूज़ आपके ऐसे ना हो बारिश हो रही है और आप बीमार हुए हो। शूज़ हैं वो आपने ऐसे लाने जो वाटर प्रूफ हों। उसके अलावा आपने ट्राउज़र जितने ला सकते हैं, जितना आपका वेट है, आपकी जो टिकट होगी इसमें जितना वेट होगा उसके अकॉर्डिंग अगर जितना आप सामान ला सकते हैं, ट्राउज़र रख लें, टी शर्ट्स रख लें। और एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि आने से पहले वहीं से जो 3 पीस का सूट होता है, सिर्फ उसका जो कोट होता है वो एक ब्लैक कलर में ले आएँ। एक ब्लैक पैंट ये मस्ट कर लें, क्योंकि ये चीज़ आपकी सिक्योरिटी में यूज़ होती है। बाकी वाइट जो शर्ट होती है, ड्रेस शर्ट, वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, अगर आप वहाँ से लाना चाहें वहाँ से ला सकते हैं। बाकी शलवार कमीज़ें इतनी ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ जब आप टेक अवेज़ पे या इस तरह जॉब्स कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप शलवार कमीज़ ऑब्वियसली रोज़ नहीं पहन सकते। ये चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आते साथ ही कहीं किसी शॉपिंग पे ना घुस जाएँ, यहाँ पे आते साथ आपको कुछ ज़्यादा खर्चा ना हो। तो ये चीज़ें आपके लिए इसलिए ज़रूरी हैं। इसमें 2 बुरी खबरें मैं आपको बताऊँगा। एक उन लोगों के लिए जो सिगरेट पीते हैं, वो उनके लिए बुरी खबर ये है कि यहाँ पे सिगरेट बहुत महंगे हैं। जो लोग डेली एक डब्बी फूँक जाते हैं तो उनके लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पे डेली आप 10-15 पाउंड सिर्फ सिगरेट की एक डब्बी पे नहीं लगा सकते अगर आप मिडिल क्लास से आ रहे हैं। आपको जो नॉर्मली अलाउ होते हैं आपकी फ़्लाइट में, वो आप 2 जो डंडे होते हैं सिगरेट के, वो आप ला सकते हैं, तो आप वहाँ से ले आएँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी सिगरेट की जो आदत है, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, डॉक्टर अब्दुल्ला। तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और आपकी बचत भी हो जाएगी पैसों के हिसाब से। अगर आप ऐसे बंदे हैं जो हर हफ्ते नाई के पास जाके बैठ जाते हैं और अपनी भाईजान सेटिंग शेटिंग करवा के यो बॉय बन जाते हैं, तो आपके लिए भी एक बुरी खबर मैं बता दूं कि यहाँ पे भाईजान बार्बर वाला काम भी महंगा है।
वो इस हिसाब से कि अगर आप एक दफ़ा बाल सेट करवाने या ख़त करवाने जाते हैं 20-25 पाउंड निकल जाते हैं, और अगर आप हर हफ्ते 20-25 लगाएं फिर तो भाईजान हो गई बात। तो इसलिए अपना एक ट्रिमर ले आएँ, ख़त सेट किया, बाल महीने बाद 2 महीने बाद जब आपका टाइम मिला आप सेटिंग करवा लें। ये चीज़ें हो गई। आप आने से पहले एक नमाज़ साथ ले आएँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मुसलमान हैं तो नमाज़ तो पढ़नी होगी, और नहीं पढ़ते तो पढ़ा करें। मौलवी अब्दुल्ला। आप एक प्रेयर मैट साथ ले आएँ, जानेमाज़। अगर आप ग्लासेस यूज़ करते हैं, अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, आप ग्लासेस यूज़ करते हैं, तो 2 कम से कम ग्लासेस वहाँ से बनवा के साथ लें, क्योंकि यहाँ पे वो भी बहुत महंगी है। यहाँ पे आई साइट है, नज़र जो आप चेक करवाते हैं वो तो फ्री है, स्पेक्सेवर पे आप चले जाएँ या इस तरह, बट आपकी जो ग्लासेस हैं वो महंगी। यहाँ से बनवाने से बेहतर है आप वहाँ से लें, ताकि यहाँ पे अगर बिलफर्ज एक टूट जाती है तो आपके पास एक्स्ट्रा एक जो स्पेयर है वो पड़ा हुआ हो। और अगर आप बिल्कुल ही बचत करना चाहते हैं पैसों की, तो ऐसा करें कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी कुछ बनवा लें, क्योंकि यहाँ पे वो लाइक महंगे तो हैं लेकिन बनवाने का मसला भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो फ़ोटो बूथ में अगर आप जाएँ वहाँ पे आपको फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी, फिर दूसरी जगह से बनवाना, तो इससे बेहतर आप वहीं से एक दफ़ा जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ अपने वो बनवा लें, लाइक 8-10 ले आएँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आने से पहले इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें ताकि आपको यहाँ पे आने के बाद कोई मसला ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट अकोमोडेशन। आने से पहले अपनी अकोमोडेशन का ख़ास यहाँ पे सेटिंग करके लानी है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो जो है स्पेशली उसमें मैं बताऊँगा कि आपने जब यहाँ पे लैंड करना है उसके बाद आपके कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो आपको ज़रूरी हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आए थे तो हम दोस्त अहबाब थे, दोस्त वगैरह थे, तो उन्होंने हमें बहुत सारा गाइड किया था उस वक़्त। तो हमें तो किसी किस्म का मसला नहीं हुआ, लेकिन वो लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, जिनका यहाँ पे कुछ जाने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, उनके लिए मैं बता दूँगा कि यहाँ पे आने के बाद आपने क्या-क्या काम करने हैं जो ज़रूरी होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको किसी हवाले से और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं अभी यूके में होता हूँ, ग्लासगो में, तो अगर आपको किसी और हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर दें। मैं इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करूँगा कि आपके वो जो पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर कर दूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।